बात करेंगे अरावली की। तो अरावली पर्वतमाला का जो निर्माण है वो प्री कैम्ब्रियन काल से हुआ है और इसका नोट करने वाली बात कि अरावली पर्वतमाला यूएसए की अपलेशियन पर्वतमाला के समकालीन है, मतलब जब टाइम इनका टाइम सेम ही है। विस्तार की बात करें, कुल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है, जिसमें से कि 550 किलोमीटर राजस्थान में है, यानी कि इसे 80% कह सकते हैं आप। औसत ऊंचाई इसकी 930 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है नोट करने वाली बात, ये सबसे प्राचीनतम है, इसकी ये विशेषता है समय के अनुसार, और वलित है ये निर्माण की प्रक्रिया, और अवशिष्ट इसमें पाए जाते हैं। ये वर्तमान में सबसे ज़्यादा अवशिष्टों वाले एक अरावली मानी जाती है। सो अरावली की दिशा, अगर आप दिशा इसकी देखोगे तो जैसे यहाँ पे आपको एक गिरनार हिल्स दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे अपना राजस्थान है, तो यहाँ पे सिरोही में आबू, अब यहाँ से खेड़ ब्रह्मा, पालनपुर और फिर गुजरात की तरफ इसकी दिशा है। लेकिन अगर यहीं पे अंदर देखें, ये नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ आपको दिखाया हुआ है। सो रायसीना यानी कि खेतड़ी झुंझुनू से स्टार्ट होकर और दिल्ली से आते हुए ये इसकी प्रोसेस चलती है। नेक्स्ट है अरावली का अध्ययन। अध्ययन की दृष्टि से अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? उत्तरी, मध्य और दक्षिणी। उत्तरी अरावली का जो विस्तार है वो जयपुर झुंझुनू में है और इसकी सर्वोच्च चोटी रघुनाथगढ़ में है। मध्य अरावली अजमेर और इसकी सर्वोच्च चोटी कहाँ है? टोडगढ़ में। फिर दक्षिणी अरावली सिरोही और राजसमंद, और इसकी जो एक सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से इनकी दिशाएं हैं। ठीक है, सर्वोच्च चोटी कौन कौन सी है। वैसे इसमें नीचे पूरी एक्सप्लेनेशन दी है, पर अपने इस फिगर आउट करते हैं। पहला इन्होंने ये जो एरिया बनाया है ये उत्तरी अरावली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि झुंझुनू में है, और रघुनाथगढ़ इसकी सीकर में 1055 मीटर इसकी सबसे ऊंची ऊंचाई है। उसके बाद सेकेंड जो इसका एरिया है, यहाँ पे ये बीच में जयपुर आ गया, मध्य अरावली के लिए इसका नाम जाना जाता है। तारागढ़ की ऊंचाई है 873 और टोडगढ़ या मोरमुंजी की 934। उसके बाद राजसमंद, और फिर लास्ट में आ गया दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली में सिरोही, जिसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722। सिरोही में ही आबू पर्वत है, जिसे आबूर्द भी कहते हैं, इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर। और मेवाड़ अरावली जो कि उदयपुर राजसमंद में है, और इसकी सर्वोच्च चोटी क्या है? जरगा 1431 मीटर। नोट करने वाली बात, अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, अरावली का सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, और अरावली का सबसे कम विस्तार का और सबसे कम ऊंचाई अजमेर में है। अरावली की सर्वोच्च जो चोटी है उसको अवरोही क्रम में याद करने की यहाँ पे ट्रिक बताई गई है कि गुरु से दिल से ज़रा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का, सज्जन मोर खो में 7 बोली रोज। ये बोली लास्ट में एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गुरु मतलब गुरु शिखर, सिरोही में इसका स्थान है 1722। आपको सिर्फ फर्स्ट टू ही याद रखने हैं। से है शेर, ये भी सिरोही में है 1597। दिल से मतलब देलवाड़ा, और ये सिरोही में ही है 1442। जरा मतलब जरगा, उदयपुर 1431। आस मतलब अचलपुर और सिरोही 1380। कुंभा मतलब कुंभलगढ़, राजसमंद 1224। अभी देखो डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है रघुनाथगढ़ जो कि सीकर में है 1055। ऋषि मतलब ऋषिकेश सिरोही 1017। का मतलब कमलनाथ और उदयपुर 1001। सज्जनगढ़, सज्जन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी उदयपुर 938। मोरजी या टोडगढ़ इसको बोलते हैं, ये बहुत बार आया तो इसको याद रखिएगा, ये अजमेर में है, मोर और मोरजी। ठीक है, 934 मीटर। खो में मतलब इसका नाम ही खो है। ठीक है, ये जयपुर में है 920। सा मतलब सायरा उदयपुर 900। तारागढ़ अजमेर। बोली बिलाली अलवर 775। रोज यानी कि रोजा भाकर, और ये जालोर में है 730। इसके बाद है अरावली की नाल या दर्रे। अब नाल क्या होता है? पर्वतों के मध्य नीचा और तंग रास्ता जो 2 ओर के स्थानों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? नाल। इसका ही दूसरा नाम क्या है? यहाँ पे ला, घाट या काल लिखा हुआ है। अब इसको यहाँ पे ये समझाएंगे। पाली में जैसे ये जोड़ने वाली जो यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रही है आपको, पाली में जो नाल है वो कौन कौन सी? बरनाल और देसुरी नाल। उदयपुर की अगर देखें तो ढेबर, केवड़ा, फुलवारी और हाथी। राजसमंद की बात करते हैं, हाथीगुड़ा, कमली, गोरम, पगलिया या जीलवा नाल कहते हैं। राजसमंद और पाली को जोड़ने वाली ये मेवाड़ और मारवाड़ वाली है। ठीक है, ब्यावर यानी कि जो अजमेर में है वो परवारिया और सूरा नाल है। ये कुछ नाल थी, इनके बारे में नोट करने वाली बात, अरावली में सर्वाधिक नाल राजसमंद में स्थित है,
फुलवारी नाल अभ्यारण्य से सोम, मानसी, वाकल नदियाँ बहती हैं। तो ये 3 नदियाँ याद रखनी हैं। उसके बाद है अरावली का महत्व। अब इसका महत्व ये है कि मरुस्थलीकरण को रोकना, लेकिन कोई भी चीज़ कम्प्लीटली अपने नहीं रोक सकते, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। अरावली में धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं क्योंकि अरावली धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है, तो करके अरावली में जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है क्योंकि वनस्पति अधिक है। राजस्थान की अधिकांशतः नदियों का उद्गम भी कहाँ है? अरावली से ही है। अरावली राजस्थान के मानसून को प्रभावित करती है, जितना भी बारिश कितनी होगी, कहाँ होगी। अरावली प्राचीन सभ्यता अब कौन कौन सी? आहड़ उदयपुर की, गिलूंड, राजसमंद, बैराठ, जयपुर, गणेश्वर, सीकर। नवीनतम नगरीय सभ्यता कौन कौन सी? जयपुर, अजमेर, उदयपुर की जन्मस्थली या मातृभूमि कहते हैं। अब यहाँ पे कुछ कॉर्नर में दिया हुआ है कि जयपुर, अजमेर, उदयपुर और कोटा, इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट सिटीज़। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? काजू से। तो कोटा, अजमेर, जयपुर और उदयपुर। वापस चलते हैं अरावली पर। अरावली और राजस्थान के अन्य मुख्य पहाड़ियाँ। भाखर पहाड़ी जो है वो सिरोही में है। अब पहाड़ी का नाम और भाखर या भाखरी लिखा हो तो वो जालोर। पहाड़ी का नाम मागर या मगरी लिखा हो, मगरा या मगरी लिखा हो तो उदयपुर। पहाड़ी का नाम डूंगर या डूंगरी तो जयपुर। त्रिकूट पहाड़ी ये सोनार दुर्ग में है, इसे जैसलमेर कहते हैं, जैसलमेर में है ये। त्रिकूट पर्वत जो है वो कैला देवी किरौली में है। ठीक है, तो ये याद रखना, पर्वत और पहाड़ी। उसके बाद चिड़िया टूंक पहाड़ी, ये मेहरानगढ़ जोधपुर, ये रीट में भी आया था अगर आपने देखा हो लेवल 1 में। 56 पहाड़ियाँ, ये कहाँ है? बाड़मेर। और ये किसकी आकृति कैसी होती है? नोट करने वाली बात, गोलाकार। नाकोड़ा पर्वत इसमें है, ये राजस्थान का मेवानगर कहलाता है। और यहाँ पे आता है पीपलूद पहाड़ी जो राजस्थान का लघु माउंट आबू कहलाता है। उसके बाद है बाड़मेर। बाड़मेर और जालोर की पहाड़ियों में सर्वाधिक ग्रेनाइट और रायोलाइट चट्टानें पाई जाती हैं। तो कौन सी पहाड़ियों में? बाड़मेर और जालोर। विशेष आकृति कौन सी है? अगर सर्कुलर है, गोलाकार, तो बाड़मेर। घोड़े की नाल जैसी तो बारां। और अगर तस्तरी नुमा पहाड़ी है, जैसे ये पहले फेंकते होते थे ना, तो वो उदयपुर। और अगर चांद जैसी है तो उसमें बूंदी, कोटा और झालावाड़ आ जाता है। ठीक है, इसे मुकुंदरी हिल्स कहते हैं और ये अर्धचंद्राकार होती हैं। गिरवा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पर्वत की मेखला या श्रृंखला जो दक्षिणी अरावली में उदयपुर में स्थित है। अब रोजा भाखर, जालोर, ऊपर हम पढ़ के आए हैं भाखर, तो जहाँ भाखर आ गया वो जालोर। लेकिन ये 2 बातें याद करने वाली हैं। जसवंतपुर पहाड़ी, इसके भाखर नहीं लिखा, लेकिन ये है कहाँ? जालोर। या इसे डोरा पर्वत की सर्वोच्च, इसकी मतलब सर्वोच्च चोटी है। उसके बाद सुंडा पर्वत, ये जालोर। सुंधा माता मंदिर, प्रथम रोपवे। ठीक है, ये याद रखने वाली बात है 9 पॉइंट में कि सुंडा पर्वत में ही क्या था? ये प्रथम रोपवे बना 2006 में और भालू संरक्षित क्षेत्र है ये। उसके बाद भाखर या सिरोही। दक्षिणी अरावली में सिरोही में सबसे छोटी व तीव्र ढाल वाली पहाड़ियों को भाखर कहा जाता है। ठीक है, छोटी हो लेकिन तीव्र हो। हिरन मगरी, ये उदयपुर में। मोती मगरी, ये भी उदयपुर। अब देखो, मगरा मगरी तो उदयपुर, ये सेकेंड रोपवे आता है मछली मगरा में। नेक्स्ट है जरगा, ये ऊपर वाला 2006 था, ये 2008 है। जरगा उदयपुर और रागा भी, गागा जो है ये उदयपुर के हैं। अब देशहरो क्या होता है? तो नोट करने वाली बात, जैसे ये जरगा है, ये रागा है, तो इसके मिडल में जो हरा भरा क्षेत्र है वो क्या कहलाएगा? देशहरो। दक्षिणी अरावली में जरगा रागा पहाड़ियों के मध्य हरे भरे क्षेत्र को उदयपुर में देशहरो कहते हैं। ठीक है, हरा देश हरा, तो वैसे ही देशहरो। गोगुंदा या आयड़ बेड़च नदी का उद्गम जो है वो उदयपुर, और बीछा मेड़ा या सोम नदी का उद्गम वो भी कहाँ है? उदयपुर में। बिजराल पहाड़ी, खारी का उद्गम राजसमंद में, और दिवेर पहाड़ी, कोठारी का उद्गम भी राजसमंद में। खमनोर जो बनास नदी का उद्गम है वो भी राजसमंद में। नाग पहाड़ी या सर्पिलाकार जो पहाड़ी है, आप ऊपर देख रहे हैं, ये बनास है, ये कोठारी है, और उसी के बीच में ये क्या आ गया? खारी आ गया। अब नाग पहाड़ी सर्पिलाकार है जो अजमेर में है। लूनी नदी का उद्गम यहीं पे, और यहाँ पे 3rd रोपवे आया था 2016 में। तो 2006, 8 के बाद 16 पुष्कर सावित्री माता मंदिर के पास। नेक्स्ट है मोती डूंगरी, ये जयपुर, जिसके पीछे डूंगरी तो वो जयपुर है। ठीक है, झालाना, महादेव, गणेश, भीम और बीजक आ गया। ये बैराट मौर्यकालीन सभ्यता से रिलेटेड है। राजस्थान में अगर पर्यटन स्थल की बात करें तो कौन कौन से हैं? 2 कौन कौन से? बैराठ और बुद्धा सर्किट। उसके बाद है बैराठ पहाड़ी, ये बाणगंगा का उद्गम है, ये जयपुर। सेवर, ये भी जयपुर। मनोहरपुर पहाड़ी जो ऊपर थी वो बाणगंगा और साबी नदी, ये मेथा या मेडा का उद्गम माना जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेथा, मनोहरगढ़, मनोहरपुर, बैराठ, बाणगंगा, साबी और सेवर। ठीक है, आपको सिर्फ सुनते जाना, जो साइंस मैथ्स है उन्हें घबराना नहीं है, 2-3 बार सुनेंगे, हम भी ये कर सकते हैं। उसके बाद है मनोहरपुर पहाड़ी,
के बाद खंडेला पहाड़ी, सीकर, कांतली नदी का उद्गम, यूरेनियम भंडारण, ये खंडेला पहाड़ी की बात करी जा रही है यहाँ पे। फिर उसके बाद हम देखते हैं मालखेत की पहाड़ी जो कि सीकर में है, हर्ष पहाड़ी भी सीकर में है, हर्षनाथ पहाड़ी अलवर, उदयनाथ पहाड़ी भी अलवर, रूपारेल नदी का उद्गम यहाँ पे माना जाता है, बहरांच पर्वत अलवर, बबाई पहाड़ी झुंझुनू, बबाई पहाड़ी जयपुर, फिर अड़वाड़ा पर्वत बूंदी, बीजासन पहाड़ी भीलवाड़ा और लास्ट है यहाँ पे बरवाड़ा पहाड़ी जयपुर। फिर हम पढ़ेंगे पूर्वी मैदान नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।